एक मित्र ने पूछा है स्वामी अमरजीत जी ने कमेंट करके कि मन और बुद्धि में क्या संबंध है। तो मित्र का प्रश्न सही है और अक्सर सभी साधक इस तरह की चीज़ों के बारे में एक तरह से स्पष्ट जानकारी रखते हैं, जबकि साधना से भी ज़रूरी इन चीज़ों के बारे में स्पष्ट जानकारी होना एक तरह से अति ज़रूरी है। और इनकी जानकारी से ही साधना में या कहो ध्यान में एक तरह से सही प्रगति होती है। असल में हम सामान्यतः मन, बुद्धि, अहंकार या कल्पना, आशाएं, लोभ, मोह, क्रोध, प्रेम, आशाएं जैसे इन सभी शब्दों को इस तरह समझते हैं जैसे ये सभी कहीं हमारे अंदर मौजूद हों और अलग अलग हों और समय के अनुसार ये हमें प्रभावित करते रहते हों। और हमें अब तक जो भी हमारी आध्यात्मिक साहित्य हैं या गुरु हैं या सामान्य बोलचाल में भी इसी तरह से बता समझा भी जाता रहा है, जबकि ऐसा कतई भी नहीं है। हमारे होने में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं और तीसरे उन दोनों के बीच की होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, लेन देन, एक तरह से सिस्टम, ढांचा या कहो उन दोनों का संबंध। और ये दो चीज़ें जो हैं ये दो हैं शरीर और मैं। और हम दोनों इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से ही अस्तित्व में हैं। इनके बिना हम इस वर्तमान स्वरूप में कतई नहीं हो सकते। कारण साफ है, मेरे बिना शरीर नहीं हो सकता, चल सकता है, जीवित रह सकता है। और शरीर के बिना मैं भी इस स्थिति में कतई नहीं हो सकता जो कि मैं अभी हूँ। और शरीर व मैं, इन सब बीच की क्रियाओं से सच में हम तीनों में से यदि किसी का भी कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो रहा है। और मैं ही सब सुख दुख एक तरह से विकसित हो रहा हूँ या सब प्रयोग कर रहा हूँ। इन दोनों के ही माध्यम से मैं सारा का सारा काम ही एक तरह से कर रहा हूँ। अब आप पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझना कि होता क्या है। असल में आपने कोई भी निर्णय लिया, जितना वह पूरा व ठोस होगा उतना ही आपके अन्य फालतू के विचार एक तरह से रुकना शुरू हो जाएंगे। और अभी हम इससे पहले भी थोड़ी सी बातें एक तरह से समझते हैं। अब हम पहले इस बिंदु पर काम करते हैं कि मन और बुद्धि में क्या संबंध है। तो स्पष्ट है कि बुद्धि, अहंकार, कल्पना और लोभ, मोह आदि ये सब एक तरह से मेरी ही अवस्थाएं हैं या कहो मेरे ही होने के ढंग है। और इन सभी का एक संयुक्त या कॉमन नेम एक तरह से कहो मन है। जैसा आप कहते हैं कि विज्ञान ने जीवन में को सुखी बना दिया है। अब विज्ञान एक शब्द है लेकिन उसमें सैकड़ों तरह के विज्ञान हैं, सब्जेक्ट हैं। अब विज्ञान में ये आप देखो एक विद्युत है, एनर्जी है, तरह तरह के कितने काम करती है, बिल्कुल एक दूसरे के विरोधाभासी और अविश्वसनीय। तो चीज़ एक है लेकिन उसके प्रकटीकरण काम अलग अलग हैं। और इसे एक बड़े सामान्य से उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक जगह पर पति है, एक जगह पर पिता है, एक जगह मालिक है, दूसरी जगह कहीं नौकर भी है, एक जगह पूरा ईमानदार है, एक जगह वही व्यक्ति बेईमान भी है। और एक स्थान पर धनी कहला सकता है जबकि दूसरे स्थान पर वह गिनती में भी नहीं आता। किसी के लिए वही व्यक्ति मित्र है तो किसी के लिए वह शत्रु है, कोई उसे शत्रु समझता है। व्यक्ति एक ही है, कहीं उसकी छवि अच्छी है, कहीं बुरी है। किसी का बाबा लगता है तो किसी का बेटा भी है, हो सकता है साथ ही साथ। और ये तो है ही। इन सब के अलावा भी ये जो पारिवारिक संबंध है या सामाजिक संबंध है, वह व्यक्ति कहीं पर लव अफेयर में भी हो सकता है तो किसी के लिए प्रेमी भी है। व्यक्ति एक ही है, उसके अलग अलग जगह व समय पर काम व नाम सब कुछ अलग अलग है। तो दो का एक तरह से इस मामले में समझने की बात यह है कि दो का एक तरह से साथ होना एक तरह से अति मुश्किल है। जैसा आप पारिवारिक या सामाजिक संबंधों में समझे कि हम पत्नी और प्रेमिका को एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसी तरह बड़ी सीधी सी बात है कि हम दो विचारों को, दो भाव को एक साथ नहीं रह सकते। हम दोनों में अलग अलग हों, क्योंकि हमें ही होना है तो दो में एक साथ कैसे हो सकते हैं। या और भी ऐसी बातें हैं बहुत सी। तो बात सिर्फ एक ही है इन टोटल कि हम सब एक ही हैं, हमारे ही सारे रूप हैं, सब कुछ होना हमारा ही है असल में। तो ये तो है ही
इसके अलावा भी हम अपने अंदर जो हो रही घटनाएं एक तरफ से चेंजेज है उनके प्रति हम सच में अवेयर व संवेदनशील नहीं होते हैं, और इसीलिए पूरी बात समझ में नहीं आती। तो ये तो एक तरह से हमने जो बात की मन के अलग अलग रूपों की, बुद्धि, अहंकार, ईर्ष्या, कल्पना आदि, तो ये तो एक तरह से हमारे होने के ठोस और सामान्य अवस्थाएं हमारे जीवन की। इनको तो हम जानते भी हैं बहुत तरह से, इनसे कुछ परिचित भी हैं। कुछ तो इनसे आगे की इतनी सूक्ष्म अवस्थाएं भी हैं हमारे होने की, जिनकी अभी हमें कल्पना भी नहीं है। होश के बढ़ने के साथ साथ इन सब अवस्थाओं से एक तरह से हमारा परिचय होता है, इनका ज्ञान होता है, और सच में तो तभी ध्यान होता है। अब फिर हम आते हैं उसी बात पर कि बुद्धि और मन का क्या संबंध है। हमारा मन एक तरह से अति बुद्धिमान है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या कर रहा है, बस हमें पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है बारीक चीज़ों के प्रति। उसी का एक कार्य हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम में चल रहा है एक तरह से, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। शरीर के सारे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उससे ही हो रहे हैं, हमारे मन से ही। लेकिन ये सारा सिस्टम एक तरह से बहुत प्राचीन है और अवचेतन रूप से है, इसीलिए हमें इसका पता नहीं है। लेकिन वो हमारा मन ही कर रहा है, या और भी अगर इसको कहें साफ साफ तो सच में हम ही किसी तल पर कर रहे हैं प्रकृति के, क्योंकि हम प्रकृति से आए हैं। अभी तक हमें उनकी ही ज़रूरत थी, उससे आगे की चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि वह कैसे बुद्धि में बदल कर एक विशेष ढंग से काम करता है हमारा मन। तो सच तो यह है कि उसे तो हर हाल में हमारे मन को एक तरह से काम चाहिए। यानी ये कहो कि हमें शुरुआत से जहाँ से भी हम चले, हमें दूसरे से जुड़ने की, कंपते रहने की, कुछ ना कुछ करते रहने की हमें आदत है। तो इसमें भी दो बातें हैं कि आप दो नहीं हो सच में। वह तो एक ढंग से आपका जो मन है उससे तो काम करेगा ही करेगा, उसे तो हर हाल में काम चाहिए। या तो आप उसे सही काम दो, वरना फिर वह तो उल्टा सीधा कुछ भी करेगा ही करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि वह मन, या सच कहो तो जो भी हम ही हैं, एक तरह से हमारा ही कंपित रूप है। अभी अधिकांश समय में एक तरह से मन ही है, और सच में हम भविष्य में एक तरफ से हमारे जो सारा आधार है, मेरे कंपन का, हमारे चिंतन का, हमारे चलते रहने का, उसका सबसे बड़ा जो आधार है हमारा भविष्य है। भविष्य के प्रति कल्पनाएं, आशाएं, चिंताएं, डर, सारा भविष्य में ही हम कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। और ये कैसे बुद्धि में बदल जाता है हमारा मन, तो इसको हम समझते हैं। अगर हम अपने केंद्र पर कोई भी निर्णय किसी भी कारण से ले लेते हैं, यानी कॉन्शियसली हम कुछ भी सोचते हैं कि मुझे फला काम करना ही है या सीखना ही है, और एक तरह से ये अनिवार्य हो गया है, हम इस बात को मान लेते हैं अपने सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म तल पर, जहाँ के हमारा होना है, किसी भी कारण से हम उसे मान लेते हैं, भले मजबूरी वैसी मान नहीं हो। बस हमारा इतना सोचना कि हमारा सारा सिस्टम बॉडी माइंड का एक अलग ही तरह से काम करने लगता है, एक तर्कयुक्त ढंग से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़रूरत है। और फिर एक ब्रेन का खास पार्ट इसका संचालन सारे सिस्टम का करने लगता है, और फिर नई नई चीज़ें अगर हम उसी पर जमे, फिर नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, और इन आइडियाज़ की कोई भी सीमा नहीं है। बस हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपनी पुरानी आदत छोड़कर किसी भी निर्णय पर थोड़ा डटे रहें और प्रयोग करते रहें। हम या हमारा होने का जो एक तरह से मन रूपी ये ढंग है, या हम जो हैं एक तरह से, हम पूरे ब्रह्मांड से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, और वहाँ से यह कुछ भी हमारा मन कहो या हमारा स्वयं का होना कहो, हमारे अलग अलग तलय अवस्थाएँ हैं सब एक ही, तो ये वहाँ से ब्रह्मांड से कुछ भी ले सकता है, और फिर वहाँ से ही सब चीज़ें लेकर, आइडियाज़ और चीज़ें लेकर ब्रह्मांड ही फिर एक तरह से सहयोग करने लगता है। फिर कोई भी हम नई चीज़ बना सकते हैं, नया आविष्कार कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें किसी भी निर्णय पर थोड़ा सा ठहर जाना है मात्र, और सारी चीज़ें अपने आप घटेंगी, बुद्धि भी अपने आप ही बन जाएगी, वही मन दूसरी चीज़ों में बदलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें होता क्या है। आपने कोई भी निर्णय लिया, जितना वह पूरा वह ठोस निर्णय होगा, उतना ही आपके अन्य फालतू के विचार एक तरह से फ़ौरन रुकना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें आप ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, ऊर्जा तो आपसे मिलती है। तो अब जो ये बची हुई ऊर्जा है, जो चारों तरफ हर वक्त खर्च हो रही थी बेकार के चीज़ों में, जो कभी होंगी भी नहीं, कहीं हैं भी नहीं, तो यह सारी उस एक ही विचार को, निर्णय को मिल जाएगी, भले ही आपने वो किसी भी कारण से ले आओ। और इस इतने मात्र से ही
आप पहले की अपेक्षा शांत भी महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हट गई हैं, एक चीज़ पर आपका फोकस हो गया है। और फिर उसी के कारण से आप अपने होने को भी थोड़ा सा सचेतन रूप से कुछ महसूस करेंगे, यानी होश भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली कुछ बढ़ जाएगा, और आपका मन उसी विचार पर काम करेगा, और ये उस पर काम करना ही एक तरह से बुद्धि का पैदा हो जाना शुरू हो गया है, और एक तरह से बुद्धि के बनने की बढ़ने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है, जो कि फिर कहीं तक भी जा सकती है। यानी आपका किसी बात पर रुकना बुद्धि की शुरुआत है। किसी चीज़ की आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंस, उतना ही बुद्धि का एक तरह से आपके अंदर ऑटोमेटिक निर्माण शुरू हो जाएगा। ये आपकी मन की ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, और वो क्या कर सकता है वो तो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि वो बुद्धि में कैसे बदल जाता है। मात्र आपके एक तरह से मन मस्तिष्क का काम करने का तरीका बदल गया है, और बात तो पूरी है कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से कच्चे माल से भरा पड़ा है, अगर हम मोटी तौर पर समझना चाहें। सिर्फ आपका निर्णय और उसके लिए आपके निर्णय की कितनी इम्पोर्टेंस है, आपको उसकी कितनी प्यास है, कितनी आवश्यकता है, वो ही उस कच्चे माल को या इस कच्ची एनर्जी एक तरह से मन पसंद चीज़ों में एक तरह से फिर उन्हें बदलती है। और पूरी प्रक्रिया तो यह साफ है, इसको अगर दूसरी तरह से भी हम देखें तो पहले विचार आता है, फिर उसकी सघनता यानी एक तरह से भाव बार बार रिपीटेशन से जो बनता है, थिंकिंग से बनता है, और फिर समय का धैर्यपूर्वक थोड़ा इंतज़ार, और अंत में फिर उसी विचार का एक तरह से मैनिफेस्टेशन यानी प्रकट होना, हमारे जीवन में परिणाम आ जाना फिर शुरू हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है, और यही एक तरह से एकमात्र यूनिवर्सल लॉ है। इसके पीछे कहीं जाएंगे तो वहाँ किसी बड़ी एक तरह से शक्ति का कोई निर्णय है यूनिवर्स चलाने का। यहाँ पर हमारे जीवन में हमारा निर्णय है, हमारी कॉन्शियसनेस का निर्णय है, और फिर इसे आप चाहे इस पूरी प्रक्रिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, माइंड रिप्रोग्रामिंग कहें एक तरह से, या संकल्प के द्वारा कुछ भी प्राप्ति कह सकते हैं, कुछ भी कहें। बस हमें तो अपने मन को एक तरह से यूनिवर्स के अनुरूप ढालना है, अस्तित्व के मुताबिक ढालना है। यानी जैसे अस्तित्व में सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, हमें भी वैसे ही चलना है, उसी तरह चलते रहना है। अस्तित्व के साथ एक ट्यूनिंग बनानी है, उसी की स्पीड में अपने को तालमेल में बिठा लेना है, और एक चीज़ पर जमे रहना है। काम तो सारा अस्तित्व को करना है, आपको तो ट्यूनिंग माना है, किसी निर्णय पर सिर्फ जमे रहना है, वहीं से सारी बुद्धि सब कुछ सब चीज़ें वहीं से आ जाएंगी। तो इस चीज़ में, इस घटना में यदि हम अपने पर ही या किसी और पर ही अगर पूरे रूम में कहीं विश्वास भी कर लें तो एक तरह से हमें एक आधार बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है, और फिर उसकी वजह से पूरा विश्वास करने मात्र से ही वो आप कहाँ कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। फिर विश्वास करने मात्र से इसमें और भी चमत्कारी परिणाम आने लगते हैं और जल्दी आने लगते हैं। तो सच में तो बात सिर्फ इतनी है जो मित्र ने पूछा है कि बुद्धि क्या है, मन, ये सच में मन का ही एक ढंग विशेष से काम करने का नाम है। वह कहीं पर रखी हुई नहीं है। जितने प्रयोग, जितना आप मस्तिष्क का बार बार उपयोग करोगे, उतना ही बुद्धि का पैदा होना आपका शुरू हो जाएगा। आप बुद्धिमान बनना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और यूनिवर्स से झलके भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। बात सिर्फ एक ही है, संक्षेप में कहो तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको करना पड़ेगा, कहीं जमना पड़ेगा, बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे, काम करते रहना पड़ेगा। और पूरी दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो शुरू में बुद्धिहीन बालक थे, एडिसन, वाइंस्टीन जैसे लोग, और फिर बाद में महान वैज्ञानिक बन गए, बड़ी एक तरह से विश्व स्तर की प्रतिभाएं बन गए। अति गरीब घरों से मेहनत करके और विश्वास के दम पर अनेक प्रतिभाओं ने संसार को अद्भुत रूप से बहुत कुछ दिया है। ये सारा इतिहास में भरा पड़ा है। और यहाँ पर सब एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर सभी के लिए समय और दूसरी सभी ज़रूरी चीज़ें समान रूप से उपलब्ध हैं। अस्तित्व के लिए सभी समान हैं। बस बात सिर्फ इतने है कि आप उन्हें सही ढंग से, उन्हीं चीज़ों को और सही स्थान पर कैसे रखते हैं। सारी बात यह है कि आप उन्हें कैसे रखते हैं, कितना उसको इम्पोर्टेंस है। चीज़ें सब वहीं जो कि तो सबके लिए वही हैं, बस आपको उनको उपयोग करना है, सही ढंग पर एक तरह से रखना है। और मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी पा सकता है, वरना और तो सारा पशु जगत और वनस्पति जगत तो मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया मात्र ही है। और मनुष्य में दोनों चीज़ें हैं, मनुष्य प्रकृति भी है और इसके पार जाने की क्षमता से भी एक तरह से युक्त है। और वही एकमात्र, यानी ये मनुष्य एक तरह से
स्वतंत्रता को प्राप्त जीव है अब तक ज्ञात सारे ब्रह्मांड में। तो आशा है मित्र के प्रश्न का कुछ उत्तर साफ हो गया होगा। आप चाहें तो फ़ोन पर भी कुछ पूछ सकते हैं यदि ज़रूरत हो। और सभी से निवेदन है मित्रों से कि कमेंट ज़रूर करें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।